Don't argue with Arsenal fans. Just wait. Man, what a crazy team that is. We are going to be the ones who will steal the title from them. I would love that. वो जो टीम है ना, वो मजनू भाई की पेंटिंग है ना, वैसी टीम है. मतलब आधा गधा, आधा घोड़ा. He was online, she was online, ego won and Kerala Blasters lost again. I think game week 38 तक ये टाइटल जाने वाला है एंड वन ऑफ द टीम्स यानी भाई जो गेम वीक 38 पे टाइटल जीतती है वो है मैनचेस्टर सिटी. लेकिन हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते ना. हम लोग इंडियन फुटबॉल देखने से वो हार जाता है. Always thought Madrid was relied on two players, but unfortunately it's Barcelona, and the two players are Rafinha and Pedri. जितने भी यूनाइटेड फैंस बोलते थे कि यार रैशफोर्ड है वो बड़ा कब होगा, तो आई थिंक सेम चीज़ आई थिंक साको को भी करना पड़ेगा. ही हैज़ टू स्टेप अप. नेक्स्ट 2 साल में आई एम सेइंग इट नेक्स्ट 2 साल में वी विल सी एम्बापे विनिंग चैंपियंस लीग विद रियल मैड्रिड. Which Spanish player has won 5 Premier League titles for Man City? वेलकम टू एपिसोड 23 ऑफ द राइवलरी रूम एवरीबॉडी. बहुत कम टाइम है बहुत सारा बात करने के लिए, क्योंकि आर्सेनल जो है ना कभी चुप्पी नहीं बैठती और हमेशा आवाज करती रहती है. इन द क्रिएटर पैनल टुडे वी हैव लक्ष्य, we have Sarthak making his debut, and of course we have the reigning champions and champions to be again. Pranay represent in the house, and our fan panel over there. Finally दो यूनाइटेड फैन आ गए, लेकिन गॉड से देखो आर्सेनल फैंस फिर से गायब. Before we get into this episode completely, please leave a like right now. Subscribe to the Game on FC. Hype कर दो जो भी डिवाइस पे हो, ठीक है. And again Spotify listeners आपके लिए भी है. जो भी फीडबैक आपको सही लगे प्लीज दे देना, बिकॉज यू वांट अ गुड लिसनिंग एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल. आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज यू कांट सी मी डूइंग दिस, बट इट इज व्हाट इट इज. एंड अगेन गाइस बैक एट होम, ऑल द व्यूअर्स, आपकी वजह से ये शो बना है. वेयर आर 10,000 subs राइट नाउ. थैंक यू सो मच. इंटेंट अच्छे थे, आज के लक्षण अच्छे थे, टॉपिक अच्छी बात की थी, सब ठीक था, एंड देन आर्सेनल. मैं तो खुश हूँ. नो स्लीप सिंस लास्ट आई थिंक 30 आवर्स. सीधा रात का आर्सेनल हेट वॉच करने के बाद सीधा यहाँ पे मैं आ गया हूँ. सुपर एक्साइटेड. आई थिंक वी हैव अ गेम इन हैंड नाउ, तो उसके लिए अब हम देखेंगे. बट एज पर जितना अभी तक चल रहा है ठीक है. द एलिफेंट एट द टॉप Peace FC. सेट पीस FC. Arsenal FC. और Netflix FC. Next season FC. Season after that FC. Man, what a crazy team that is. देखा, इसमें भी मैंने आर्सेनल को सेकंड बुलाया. क्या गेम था भाई, ऑनेस्टली. विक्टर ग्योकेरेस, बाप रे. उसका लंदन में सैलून है, तुमको पता है. विक्टर हेड रेसर करके. What a crazy player. बट लक्ष्य भाई आपको भी पूछते हैं. श्योरली नॉट अगेन, श्योरली नॉट वन मोर टाइम. 4 साल में 4 बार, मतलब ये कोई अलग ही रिकॉर्ड होगा. यार मैं कॉन्फिडेंट था कि ना दिस टाइम दे माइट विन, बट अनफॉर्चुनेटली ना पिछले कुछ रिजल्ट्स एंड स्पेशली वुल्व्स लास्ट है, दे आर ऑन 18 पॉइंट्स. तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, बट फ्रॉम नाउ आफ्टर दे लॉस्ट टू यूनाइटेड आई फील वो कॉन्फिडेंस गिर गया और अब मेरे को आधा वो नहीं लग रहा. एंड प्रॉब्ली जो सिटी वर्सेस आर्सेनल होगा ना उसमें लीग डिसाइड हो जाएगी. किसी ने बोला है ऐसा, ऑनलाइन कोट किया एक, डोंट आर्ग्यू विथ आर्सेनल फैंस, जस्ट वेट. Just wait. That is Arsenal. They'll show you what they are. By the way, like I said, यहाँ पे Arsenal fans in particular तो नहीं है. तो fans over there, can you please show us Arsenal fan represent? So मुझे कुछ बोलना है. आर्सेनल करंटली सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर है आफ्टर सिटी विंस. ऑब्वियसली they are obviously going to bottle. They call us the biggest bottlers in London. They are the actual bottlers. मतलब नॉर्थ लंदन डार्बी शुरू होने वाली है. टॉटनहम यहाँ पे बाय द वे जस्ट रिमाइंडिंग यू कि आप 5 पॉइंट ऊपर रेलेगेशन से, बट फिर भी कॉन्फिडेंस है कि आर्सेनल बॉटल करेगी. We are going to be the ones who will steal the title from them. Oh boy, I would love that. I love that We are Tottenham guy definitely already. winning this winning it for sure. this week. ट्यूडर न्यू मैनेजर बाउंस, मतलब आर्सेनल का ओल्ड मैनेजर सेम नो बाउंस वहां पे. बट प्रणय भाई सीरियसली यू आर नाउ कॉन्फिडेंट दिस टाइटल इज योर्स. No, bro. Of course not. अरे नहीं 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 नहीं. स्टार्ट में तो बोला था टाइटल. Hold on. नहीं, I think let's give them a bit of respect. ठीक है, अभी टॉप ऑफ द टेबल है. बेस्ड ऑन व्हाट?
बेस्ड ऑन व्हाट Respect based on what? रिस्पेक्ट बेस्ड ऑन वट एवर आर्टेटा हैज डन टिल नाउ. अभी टॉप ऑफ द टेबल तो है, चाहे हमने एक गेम कम खेला है, चाहे जैसा भी है. आई थिंक गिव आर्टेटा द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स. यूसीएल में मतलब टॉप स्पॉट होना, प्रीमियर लीग में भी टॉप स्पॉट होना, ठीक है. अभी फॉर्म डिप हो रही है, बट अगर मैं सिटी पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ तो आई एम नॉट दैट वेरी कॉन्फिडेंट जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था 2 साल पहले वाला. तो जैसे कि उसने सही बोला भाई, लेट्स वेट. सो आई विल से जस्ट वेट. आई डोंट वांट टू बी एकदम आर्सेनल फैंस की तरह मेरे को एक्साइटेड नहीं आप होना. कहाँ से इतने हम्बल्ड हो गए? नहीं हमने ही हम्बल करा था भाई, उसके बाद से हम भी हम्बली रखेंगे उस चीज़ को. बट आई थिंक ओवरऑल अगर रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, वी ऑल हैव बीन वॉचिंग प्रीमियर लीग ओवर द ईयर्स. मैंने ये चीज़ बहुत पहले भी बोली थी एंड आई वुड स्टिल से इट दैट आई थिंक गेम वीक 38 तक ये टाइटल जाने वाला है. एंड वन ऑफ द टीम्स यानी भाई जो गेम वीक 38 पे टाइटल जीतती है वो है मैनचेस्टर सिटी. सो 2 बार हम ऑलरेडी टाइटल जीत चुके हैं वैसे, तो ऑड्स अच्छे लग रहे हैं मुझे. बट अगेन सिटी को मैं अभी उतना एकदम ड्राइविंग पोजीशन पे मैं नहीं रखना चाहूँगा. ठीक है, लेट्स वेट. अभी आर्सेनल के साथ भी हमारा मैच बचा है, बट आई जस्ट वांट टू बी वेरी हम्बल राइट नाउ. ठीक है. बिफोर स्विचिंग ट्रैक्स वन लास्ट टाइम, डू यू थिंक कि ये आर्सेनल स्क्वाड में मेंटालिटी की इशू है क्योंकि कोई विनर नहीं है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसने ये टीम में क्या जीता है? एंड रिपोर्ट्स आर कि वुल्स के बाद फुल टाइम के बाद ड्रेसिंग रूम में पूरा केओस था. एट अ सर्टेन पॉइंट यहाँ पे आप बिखर रहे हो व्हेन यू आर स्टिल इन द लीड इज नॉट अ गुड साइन. So they don't have the mentality clearly. They have been bottling for 4 years back to back now. They don't even have proper tactics. What is their tactics? Set piece FC. They are just going on set pieces. They are not even. They don't have a pressing mentality. Like they don't want to win the title. It looks like. आई थिंक जेमी कैरेगर का मैं एनालिसिस इतना देखता नहीं हूँ जेमी कैरेगर का. ओके, आई बिलीव यू. बट उसकी एक क्लिप जिसमें काफ़ी सारे लोग जिससे अग्री भी कर रहे हैं. आई वुड ऑल्सो पार्शली अग्री कि लाइक ही मैंशनड आई थिंक फ्यू डेज बैक वेयर ही सेड कि जब आप इस सीज़न की टीम ऑफ द सीज़न बनाओगे, ठीक है, तो उसमें फॉरवर्ड लाइन में देर आर वेरी लेस आर्सेनल प्लेयर्स और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आप आर्सेनल प्लेयर्स इसमें रख पाओगे क्योंकि फॉरवर्ड में यू हैव हालैंड ऑफ कोर्स. आपके ऐसे एक कलेक्टिवली किसी एक स्ट्राइकर से उतने गोल्स नहीं आए. थियागो विल मेक इट बिफोर एन आर्सेनल प्लेयर. आई मीन बट वैसे मैं उसने सो कैरेगर के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ कि आपके पास डिफेंस तो है अच्छा, बट आपके पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो आपको क्लच करके दे, जो आपको गेम्स ला के दे, गोल्स एंड सेकंड में आपको वो करके दे, विच आई डोंट थिंक सो विक्टर ग्योकेरेस इज. तो वो कैरेगर के मैं एनालिसिस से थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ. एंड पार्शली अब देखा जाए तो आर्सेनल के गोल्स भी पूरी टीम में बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, तो किसी एक बंदे से गोल्स उतने नहीं आ रहे. एंड अगेन जैसे बाकी बोला भाई, उनका तो ओन गोल का अलग ही उनका टॉप स्कोरर अगर जिस टीम का बनाओ तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे. वो जो टीम है ना, वो मजनू भाई की पेंटिंग है ना, वैसी टीम है. मतलब आधा गधा, आधा घोड़ा, आधा कुछ. मतलब डिफेंस खरीद के यू डोंट थिंक यू हैव रोल्स रॉयस इन द टीम. मतलब आधा टीम रख के तुम ऐसा नहीं चलोगे ना, 2 टायर पे गाड़ी थोड़ी चलती है भाई. तो बाकी का आगे का अटैक तुम्हारा ऐसा है कि दे हैव नेवर वॉन एनीथिंग. तो उनको ऐसा वो विनर मेंटालिटी एग्जैक्टली जो बोल रहे हैं दैट इज़ नॉट प्रेजेंट. उनको एक एक्सपीरियंस भी नहीं है विनर मेंटालिटी का. कि जैसे ओडेगार्ड है फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर वुड बी केडीबी इन दैट प्लेस या फिर रॉड्री या फिर कोई भी एनी प्लेयर दैट हैज़ वॉन समथिंग, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी ना इम्पैक्ट करता था आर्सेनल को. बट अभी आई डोंट थिंक कि आर्सेनल को वो इम्पैक्ट कोई कर पा रहा है, और दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट लेवलिंग अप. लास्ट पॉइंट लक्ष्य भाई विद यू एज अ न्यूट्रल व्यूअर. यहाँ पे साका की डिक्लाइन देखो, हमने बात की ऑब्वियसली ओवरप्लेड, इंजरीज, बट लाइक डू यू थिंक कि आर्टेटा की वजह से उसका गेम डिक्लाइन हुआ है या खुद आई थिंक इज ऑफ कलर दिस सीजन? यार व्हाट आई कैन से इज थोड़ा ओवरप्ले हो रहा है, ओवर रिलायंस है उस विंग पे, सो दैट्स व्हाई आई फील डिक्लाइन आ रहा है. एंड देन द मेंटालिटी जो होती है ना आपकी, एक प्लेयर से पूरी ट्रिकल डाउन हो जाती है पूरी टीम में, एंड इट हैज़ ऑल्सो रीच साका. ही हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक ही शुड बी द वन हु शुड लीड देम. बट जब मेंटल फटीग सेट इन होता है ना, तो फिजिकली अभी आपको दिखने लग जाता है, और फिर वो ड्रेसिंग रूम में एक बार आ गया तो देयर इज नो कमिंग बैक. आई फील I'll add one more point. I think साका को लेके लाइक अगेन मैं ऐसे हेट नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी प्लेयर को ऐसे टर्न डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक साका इज़ नॉट अ क्लच प्लेयर येट. चाहे आप पिछले 2 बार में अगर आप साका का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, वेन एवर देर वॉज अ प्रेशर सिचुएशन ऑन हिम, ही इज़ ऑलवेज बॉटल्ड. मतलब जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, लाइक अगर आप इंग्लैंड की पेनल्टी मिस अगर आप देख लो, लास्ट सीजन जब ही मिस्ड अ वेरी क्रूशियल पेनल्टी, आई डोंट रिमेंबर द टीम. तो आई थिंक अगेन नो हेट टू साका, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर,
बट अब वो साका ये सेम वाला साका नहीं है कि यार अभी यू नो ही इज यंग, आई थिंक ही इज ऑलरेडी 23 24 24 to 25 आई थिंक 24 25 अब आपको वो जैसे यूनाइटेड फैंस नहीं बोलते थे कि यार रैशफोर्ड है अभी बच्चा है कि अभी यूनाइटेड फैंस वहां पे मतलब जितने भी यूनाइटेड फैंस बोलते थे कि यार रैशफोर्ड है वो बड़ा कब होगा, तो आई थिंक सेम चीज़ आई थिंक साका को भी करना पड़ेगा. ही हैज़ टू स्टेप अप. वो उसका जो भी यू नो यूथ अकेडमी वाला टैग वगैरह उसको अपग्रेड करना पड़ेगा. जैसे आई थिंक हाउ फिल फोर्डन हैज इवॉल्व्ड. आई एम नॉट सेइंग ही राइट नाउ फिल फोर्डन की काफ़ी फॉर्म डिप हुई है, बट इट्स लाइक यू स्टिल रेट फिल फोर्डन की जब आपको मेरे को काउंट करना होगा हिल स्कोर बैंगर अगेंस्ट अ मैड्रिड, हिल कम एंड गिव यू असिस्ट. तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं साका के अंदर वो मेंटालिटी मेरे को देखने को नहीं मिली. थिंक साका धीरे धीरे यू नो क्रिकेट में कैसा बाबर आजम है वैसा साका बन चुका है बाबर आजम. उनके फैंस ही इतना हाइप कर चुके हैं कि उसका परफॉर्मेंस ही नहीं आता. लाइक मैंने देखा कमेंट सेक्शन में आप बता दो. आई वांट टू हियर फ्रॉम यू व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट बुकायो साका. एंड अगेन अगर जो आपने अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे डाला नहीं है, मैंने पहले एपिसोड जो स्टार्ट में नहीं बोला है क्योंकि मुझे लगा अब तक आप यूज्ड टू होंगे, बट नहीं डाला है तो अभी डालो अनपॉपुलर ओपिनियंस टू टेक इट इन द नेक्स्ट एपिसोड. पुट इट इन राइट नाउ. लेट्स स्विच ट्रैक्स टू ISL. We have, like I said, Sarthak here debuting on the Rivalry Room. Sarthak bhai, please first for everyone back home thoda tell us your journey from the start. Yeah, so my name is Sarthak Bose. I'm from Kolkata and मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी. और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2011 मोहन बगान जूनियर से. एंड आफ्टर दैट आई प्लेड ईस्ट बंगाल जूनियर, आई प्लेड 2 I League, and after that I played CFL, the Calcutta Football League. I'm playing still now. and साथ में मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ. आप लोगों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. उतना नॉलेज मेरे को है नहीं आप लोगों जैसा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत अच्छा. बाबर आजम वाला लाइन बहुत अच्छा था. वो 50 के जाएगा सब्सक्राइबर्स मेरे को लगता है उससे. सो या, सो दिस इज़ माई जर्नी. एंड ISL अभी हो रहा है बहुत लकीली. बहुत मैं खुश हूँ इसके वजह से. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट ISL. तो या Like I said, आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो वहाँ पे याद है ISL इज फाइनली बैक. 91 गेम सबको मालूम है क्या हुआ है बैक एंड पे, फिर भी शुरू हुआ है. हाँ. बिकॉज यू बीन पार्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल सिस्टम फॉर सो लॉन्ग, मैं आपको पूछूं डायरेक्टली कि अगले 5 साल में आपका क्या होप है कि ये लीग कहाँ पे होगी? 5 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 5 महीना. चलो 5 महीने में क्या लगता है समर में क्या पे होगी ये? 5 महीने पे देखो जितना भी हम कोशिश करें ये ISL हो जाए, ये एक अच्छा है. गुड मार्केटिंग, गुड इसका टेलीकास्ट अच्छा हो रहा है, सबके पास पहुंच रहा है जो पहले नहीं था. लेकिन जब तक ग्रास रूट में नहीं हो रहा है, मतलब जो बैकग्राउंड है ना उसका, जो जूनियर डेवलपमेंट है, जो बाकी चीज़ें वो सेम का सेम ही है. उसमें कोई चेंजेस नहीं आए. बस ISL हो रहा है, लेकिन उसके वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कुछ नहीं हो रहा है. जूनियर डेवलपमेंट हो जाए, उसके अलावा कुछ हो जाए, मेरे को लगता नहीं कुछ हो रहा है. तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पिछले 10 साल चलते आए. 11-12 सालों में आपको लग रहा है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो. मतलब ऐसे मैं श्योरली नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है कि मैं उम्मीद करूँगा कि आगे जाके जूनियर डेवलपमेंट हो जाए या फिर किसी और चीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए. बट आई डोंट थिंक कि आएगा. मतलब ये ना एक मेरे को लगता है ये ना खून में बस चुका है, ब्लड लाइन पे बस चुका है हमारा कि हम नहीं करना चाहते. हम खुश हो जाता है हम है, लेकिन मतलब यहाँ पे सब है, सब प्रीमियर लीग्स देखते हैं, सब UCL देखते हैं. दैट इज़ वेरी गुड. उन लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है. लेकिन हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते ना. हम लोग इंडियन फुटबॉल देखने जाए वो हार जाता है ना. तो अभी मेरा माई पॉइंट इज़ वो जब हार जाता है वो सिर्फ एक दिन में नहीं होता है, वो एकदम जूनियर लेवल से होता है ना. कोई अगर प्लेयर 1-2 साल अच्छा ट्रेनिंग कर ले, 5 साल कर ले, नहीं होता है. एकदम बचपन से उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए. सो आई डोंट थिंक जब तक वो चीज़ सही ना हो तब तक ISL 5 साल, 10 साल, 15 साल, आई डोंट थिंक इट विल चेंज एनीथिंग इन इंडियन फुटबॉल. मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है एक्चुअली सार्थक भाई आपको. अभी आपने तो बहुत क्लोजली देखा है नीचे वाला सिस्टम इंडियन फुटबॉल का. आप कैलकाटा लीग में भी खेलते हो वगैरह, और बाकी क्लस्टर्स भी है इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बहुत क्लस्टर है फुटबॉल का. गोवा में है, केरला में है, मिनेरवा पंजाब, राउंड ग्लास, ये लोग सब भी एक कल्चर बना रहे ओवर द ईयर्स. तो मैं डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूँगा ISL का कि ISL थोड़ा अटेंशन तो ग्रैब कर रहा है उनके मार्केटिंग वगैरह ये सब की वजह से,
अगर उनके फाइनेंसर सोचे कि हमारे जो भी कुछ रिवेन्यू या फिर प्रॉफिट्स बनते उसको हम लोग ये नीचे के ग्रास रूट्स में थोड़ा डाइवर्ट करें, तो आपको लगता है उसका ये नीचे का जो सिस्टम है, जो अंडर का सिस्टम है जिससे एक्चुअली डेवलपमेंट हो सकता है, उस पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है क्या? इसमें जो मिडिल मैन होगा ना, हाँ। 3-4 मिडिल मैन सब खा जाएगा। अच्छा, तो वो अगर सही तरह से अगर यहाँ पर जूनियर डेवलपमेंट दिया जाए, जो भी पैसा ऐसे रेवेन्यू आ रहा है, तो 110% अच्छा कुछ आएगा। 110%। मैं कुछ बेसिक चीज़ें बोलता हूँ कि मतलब बहुत बड़ा चीज़ है न्यूट्रिशन ये वगैरह, ये सब कुछ प्रोटीन वगैरह, ये तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, बेसिक ग्राउंड नहीं है। जूनियर डेवलपमेंट छोड़ो, जो सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं, बेसिक ग्राउंड नहीं है, और दे आर यूज्ड टू इट, दे हैव दैट स्टीरियो टाइप माइंडसेट कि अरे हमारा पिछले जनरेशन तो इसी ग्राउंड पे खेल के अच्छा किया है ना। सो आई विल शेयर यू अ स्टोरी इन 2011 व्हेन मेसी केम हियर। सो दैट टाइम आई वाज एट मोहन बागान जूनियर, ठीक है। सो पहले ना मेसी का ऐसे फाइनलाइज था कि वो मोहन बागान ग्राउंड पे प्रैक्टिस ट्रेनिंग पे आएगा 1 या 2 दिन के लिए। सो आई वाज एट जूनियर, सो आई वाज वेरी हैप्पी मेसी को देखने मिलेगा ऐसे, amazing, like, क्या क्या? मेसी को देखने मिलेगा ऐसे। सो आफ्टर दैट आई हर्ड कि नहीं आ रहा है, मेसी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का असिस्टेंट कोच आया, बोला कि अर्जेंटीना टीम अगर ये ग्राउंड पे ट्रेनिंग करेगा तो सही नहीं रहेगा, मोहन बागान ग्राउंड या ऐसे यहाँ के सर्फिस में। और मोहन बागान ग्राउंड, ट्रस्ट मी, इज द बेस्ट ग्राउंड, कंट्री में बेस्ट ग्राउंड। आई प्लेड सो मेनी टाइम, इट्स अमेजिंग। लेकिन वो अर्जेंटीना के लिए वो सही नहीं है, वो बोल रहा है उनके हिसाब से स्टैंडर्ड नहीं है। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ, और मोहन बागान ग्राउंड हमारे लिए एकदम सपना है, ड्रीम लैंड, और हम लोगों का तो ऐसा भी कुछ ग्राउंड नहीं मिलता है। सो ये बेसिक चीज़ है, ग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में पैसा उतना नहीं लगता है जितना हम सोचते हैं, बहुत बेसिक से पैसा लगता है। इन सब में अगर थोड़ा भी इन्वेस्ट हो जाए तो बहुत इम्प्रूव होगा। टैलेंट बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत है। I think there is a huge gap, and like मतलब he is rightly mentioned कि यार things definitely need to change, but वो कब होंगी क्या होंगी, it's very unlikely। and मतलब मैं अभी just backstage पे हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि यार 4-5 साल पहले जब VR आया था तो हमारी सबका कॉन्वर्जेशन था कि यार ISL में VR कब आएगा। इट वॉज अ मॉडर्न एडवांसमेंट कि यार रेफरी यू नो इट कि भाई कितना करप्शन होता है, कितनी सारी वीडियोस निकल के आती हैं। अब तो क्योंकि अब फ़ोन टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग लिटरली उसकी फ़ोटो लेके देख के बता सकते हैं। पहले इतना नहीं था, 10 साल पहले ये भी नहीं होता था कि क्या डिसीजन जा रहे हैं आपके अगेंस्ट में। बट हमने 5 साल पहले हमें ये था कि यार ISL में VR कब आएगा या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना होगा हमारा। बट राइट नाउ एज वी ऑल स्टैंड, हम सब बस इस चीज़ से खुश है कि ISL हो रहा है। तो वो स्टैंडर्ड जब तक ऐसे हो रखे हैं कि हम जब तक हम बेसिक चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हैं तो हम एडवांसमेंट की कब बात करेंगे, मुझे उसका बहुत बड़ा डाउट है। टू व्हाट सार्थक सेड, मैं आपको प्लेयर पर्सपेक्टिव देता हूँ, बिकॉज आई वर्कड एज अ मैनेजर फॉर अ दिल्ली बेस्ड क्लब। और प्लेयर की मोटिवेशन ख़त्म मैंने होते तब देखी है जब उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी। 2-2, 3-3 महीना हो गए, सैलरीज नहीं मिल रही, एंड दीज प्लेयर्स वर ब्रॉट इन टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, एंड एक कमरे में सबको डाल दिया, एंड if you don't get the money, तो फिर वो motivation खत्म हो जाती है। as much as you say you love the sport, but at the end you need that money, that bread, so that you can send back money to your home. And I've seen players come to me कि भाई आप कुछ दे दो, कुछ काम आगे मेरा चल जाए types, and which is very heartbreaking. From the inside it is very heartbreaking कि क्या होगा, and unfortunately उसके बाद you're like working here is difficult. I wanted to say कि first week of ISL was really entertaining। मतलब I am तो very happy कि it has started, मतलब after all the negativities, मतलब कुछ फुटबॉल तो देखने मिल रहा है, इंडियन फुटबॉल। एंड फर्स्ट वीक के बाद तो I just wanted to say कि he was online, she was online, ego won and Kerala Blasters lost again। So it's now like 14th year हम IPL में RCB को बैंटर करने के, एंड आफ्टर 18th ईयर दे फाइनली वॉन इट एंड केरला ब्लास्टर्स हैवेंट वॉन इट येट। सो उनका बैंटर वापस करने को मिल रहा है, तो आई एम तो वेरी हैप्पी। एंड इंटरकाशी का ऑल्सो वांटेड टू से कि व्हाट अ फाइट अगेंस्ट FC को यार, मतलब 1-1 कर दिया आखिर तक, मतलब दे वे फाइटिंग, एंड गोलकीपर ने पता नहीं क्या कर दिया, गोलकीपर ने आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, एंड ही टुक द रेड। बट ग्रेट फाइट, एंड हमको अच्छा लग रहा है कि न्यू टीम्स आर कमिंग, एंड नाउ दे आर 14 टीम्स, एंड रेलिगेशन भी है टाइम। सो इट्स गोइंग टू बी फन यार। मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप 4 है देन सेमीफाइनल से फाइनल से, जो फर्स्ट आएगा ही इज गोइंग टू विन द लीग, एंड जो बॉटम में रहेगा ही इज गोइंग, मतलब दैट टीम इज गोइंग टू गेट रेलिगेटेड। सो इट्स गोना बी फन। आई थिंक मेजरली रेलिगेशन की बात तो पिछले 4-5 सीजन से चली रही थी, एंड नाउ
क्योंकि इससे पहले भी हो रहा था. आई थिंक सागर ऑल्सो नोज कि यार जो भी टीम लास्ट होती है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे नेम लेके नहीं बोलूँगा, बट जैसे हैदराबाद की अगर आप वो मैंने नेम लेके नहीं, हम दोनों साथ बोला, हमने बोला साथ में हैदराबाद. लाइक वहाँ पे फ्रेंचाइज को पता है कि दे हैव नथिंग टू लूज़, कि यार आप चाहे सारे अंडर 17 प्लेयर खिला के आप एक किसी टीम के अगेंस्ट डाल दो. फॉर एग्जांपल मोहन बगान के अगेंस्ट आप डाल दो एक अंडर 17 टीम, आपको पता है आपकी टीम हारनी है, बट आपको कोई स्टेक ही नहीं है उसमें, क्योंकि आपको मैटर ही नहीं करता. Now, even with the people that I've spoken to, some people working at the club, different clubs, my friends who are working at different club, सबकी लगी पड़ी है भाई, because सबको ये है कि भाई अगर क्लब रेलीगेट हो गया तो they will give out their every minute. मतलब लास्ट में हमें रेलीगेशन का भी देखने को, हम पहले सिर्फ लीग का डिसाइड करते थे कि बिटवीन, अगर पिछले 2-3 सीजन में बात करें तो मोहन बगान वर्सेस मुंबई सिटी आर द 2 डोमिनेंट क्लब्स. उनके बीच में हमें रहता था कि यार कौन जीतेगा, शील्ड कौन जीतेगा, वो कॉन्वर्जेशन रहता था. लेकिन अभी आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन ये कॉन्वर्जेशन भी काफ़ी सही रहेगा कि भाई रेलीगेशन कौन होना है. जैसे हम प्रीमियर लीग में बात करते हैं दोस्त रेलीगेशन स्पिरिट आती है लास्ट में कि भाई वुल्स फॉर एग्जांपल, भाई वुल्स को अगर प्रमोट होना है आर्सेनल के अगेंस्ट तो वो हरा रही है उनको, मतलब ड्रॉ कर रही है उनको. तो ये सारा आई थिंक आईएसएल में हमें एंड में देखने को मिलेगा. एंड या आई थिंक इट्स गोना बी वेरी फन. देखते हैं भाई कब कैसे होता है. स्विचिंग ट्रैक्स वंस अगेन बैक टू यूरोपियन फुटबॉल. और लास्ट वीक हमने थोड़ी एक बात छेड़ी थी एक इनफेमस मैनेजर की कि शायद उसका टाइम खत्म होने को आ रहा है, बट उसने बारसा का डोमेस्टिक ट्रेबल की धजा उड़ा दी इंस्टेड. आई एम लुकिंग एट द फैंस बिकॉज लक्ष्य भाई की आंख मेरे पे आ रही है यहाँ पे. बोल दीजिए क्या लग रहा है आपको. मुश्किल. But one thing that I always thought and said, वो थोड़ा reality check हो गया. I always thought Madrid was relied on 2 players, but unfortunately it's Barcelona and the 2 players are Rafinha and Pedri. I thought Rafinha Rashford बोलने वाले थे. नहीं. 35 मिलियन हो सकता था. क्योंकि एक पैटर्न ना इमर्ज हुआ है कि when Pedri and Rafinha both were not there on the pitch against Chelsea ले लो, against Madrid जो लीग में आ रहे थे, तो when these guys were not there, Pedri was there but Rafinha wasn't there, तो बारसा नहीं मतलब पॉइंट्स ड्रॉप करिए. हांसी फ्लिक का सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर कलेक्टिवली खेला जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली टर्न्स आउट ओवर रिलायंस हो गई सर्टेन प्लेयर्स पे. रफीनिया gives you those class moments. He's the one who's pressing. Pedri is the one who's controlling in the midfield. Even though Barcelona has Frankie de Jong, Fermin, the names are big, but on the pitch performances वो नहीं आई हैं from the midfielders. I'm slightly disappointed from Frankie कि if Pedri is not there, you should be the one. And I'm waiting for Pedri to come and hopefully यहाँ से things. I just wanted to say कि यार अभी मेरे को समझ आया कि Barcelona is not a proper team. It's bunch of individuals like Rafinha, Pedri, Frankie, Lamine Yamal. अगर Lamine Yamal का गेम गंदा जा रहा है तो there's no options to score a goal. Like वही बेचारा क्रॉस डाल रहा है, वही सब कुछ कर रहा है. Lamine Yamal को पकड़ लिया, then सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं. तो फिर पेड्री नहीं है, रफीना नहीं है, एंड वो दिख के आ रहा है कि कुछ भी प्लेयर्स मिसिंग है ना, देन इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो वी आर नॉट अ प्रॉपर टीम कि यार इनके बिना भी हम संभाल लेंगे. वी डोंट हैव एनी डेप्थ इश. एंड डिफेंस का तो मैं क्या ही बोलूँ भाई. कुबारसी 18 ईयर्स ओल्ड का है, उसके ऊपर पूरा दामेदार है कि वो बेचारा अकेला संभाल लेगा, बट नहीं कर पा रहा है. एरिक गार्सिया का फॉर्म अच्छा था, वो भी इंजर्ड हो गया. एंड देन वी बैकअप एज अ बैकअप वी हैव जेरन मार्टिन, जिसको इस साल बहुत गाली दे रहे थे, एंड अराओ जिसको अभी भी गाली दे रहे. सो ये डिफेंस के साथ तो आई एम मतलब जीरो कॉन्फिडेंस है कि मुझे कि कोई ट्रॉफी जीतेंगे. एक जीत जाते हैं, सिर्फ मैड के सामने थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके सामने. 2 हफ्ते पहले तो बोल रहे थे ला मसाया इज अ सेवियर, जीत जाएंगे. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई आई सेड ना कि कुबारसी इज द ओनली वन जिसपे हम दामेदार, वो भी 18 इयर्स का है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि वो 2 हफ्ते पहले भी 18 इयर्स का ही था. हाँ, तो दैट अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी भी कुबारसी पे ही डिपेंडेंट है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे पास बैकअप ही नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. सिर्फ लिख को भी वही समझना चाहिए कि व्हेन यू आर प्लेइंग अ मिडफील्डर यू आर नॉट प्लेइंग अ मिडफील्डर. ओल्मो एंड फर्मिन कांट प्ले टुगेदर. दोनों भी अटैकिंग मिडफील्डर्स है. एंड फ्रेंकी के साथ बर्नाल या फिर कसाडो चाहिए था जो थोड़ा होल्ड अप कर सके गेम को. एंड फर्मिन एंड ओल्मो दोनों इतना प्रेस नहीं कर रहे, तो ओनली मिडफील्डर वी हैड वाज फ्रेंकी डी जॉन्ग. एंड अकेला 3 मैन मिडफील्ड को नहीं संभाल पा रहा था. एंड हैंसी फ्लिक को अभी वापस ये समझना चाहिए कि यार टीम्स नो दैट इनके सामने काउंटर मारेंगे दे विल स्कोर अ गोल, काउंटर करेंगे दे विल स्कोर अ गोल. हर बार आपको हाईलाइन खेलने की जरूरत नहीं है. एंड व्हेन प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. एंड ही इज वेरी स्टबर्न अबाउट इट. आई एम हैप्पी अबाउट हैंसी फ्लिक. मतलब वो अपना टैक्टिक्स चेंज नहीं कर रहा है, बट टीम को भी देखना चाहिए कि वी डोंट हैव दैट प्लेयर्स अभी जो हाईलाइन संभाल सके. फ्लिक आउट मैसेज फ्रॉम सर्टेन बारसा फैंस. 2 गेम के बाद, एक कप कंपटीशन में और एक लीग में, मैड्रिड इज गॉन अहेड. बट लाइक सुयोग जस्ट सेड, कम ऑन, लाइक कम स्क्वाड है, बट सिस्टम में इतना फ्रेश स्क्वाड होती, बड़ी स्क्वाड होती तो सिस्टम में दिक्कत नहीं होती ना.
वही जो मैंने इनिशियल पॉइंट था मेरा, ओवर रिलायंस हो गई थी कुछ प्लेयर्स पे और वो दिख गई। एंड एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा, अवे तो हम बिल्कुल ही नहीं खेल पाते हैं। अवे चेल्सी, अवे क्लब ब्रूज, अवे बर्नेबाउ, आप और भी जिरोना अवे, रियल सोसिएडाड अवे, अवे थोड़ा हमारा ड्विंडली इज दैट ऑन फ्लिक? सो यू No, वांट टू no, से no. दे फ्लिक आउट की जो बात वही नहीं बोल नहीं, रहा वो हूँ। मैंने भी एक्स पे देखा था कि फ्लिक आउट चल रहा X पे। था। एक्स पे तो सब कुछ चलता है भाई। But अभी right now currently this system won us trophies, so I'm waiting for the players to come and then make a judgment। थोड़ा मतलब रिएक्शनरी मत हो, इसी बंदे ने ट्रॉफी जितवाई थी, इसी बंदे ने 3 ट्रॉफी जितवाई, सेमीफाइनल्स तक लेके गया। Let the season end and then let's say वो रहता ही नहीं रहता, मेरे हिसाब से रहेगा and something we will salvage something। मैं इस पे बस बोलूँगा, आई फील यू ब्रो। आई थिंक पेप गार्डियोला ने भी 2-3 मैचेस जनवरी में हम लोगों ने हारे, ड्रॉ करे, पेप गार्डियोला आउट। हमारे फैन बेस में कोई नहीं बोल रहा पेप गार्डियोला आउट, लेकिन राइवल्स को है कि नहीं भाई पेप आउट इज़ द सेम थिंग। आई डोंट थिंक सो कि बारसा फैंस जितने भी होंगे यहाँ पे या जितने भी कमेंट्स में होंगे, आई डोंट थिंक सो एनीवन वुड से कि यार फ्लिक आउट, बिकॉज लाइक सागर राइटली मेंशन्ड, जितने भी रिसोर्सेज में जो फ्लिक ने करके दिया है भाई वो तुम्हें और कोई करके नहीं देगा एट दिस मोमेंट। वर्ल्ड अगेंस्ट अस बोल दिया है तो इट्स राइट टाइम टू सेगवे इनटू, आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में बहुत आग और तूफान लाने वाली कॉन्वर्जेशन। मेरे 2 मैड्रिड फैन यहाँ पे जो है, वर्ल्ड अगेंस्ट विनी ऑलवेज या विनी ब्रिंग्स इट ऑन टू हिमसेल्फ। जो जोसे मरीनियो ने बात छेड़ी है, जो क्लैटनबर्ग ने कमेंट्री पे लाइव बोला है। बट यार आई थिंक जो मोरिनो ने बात कही है, फॉर वट एवर ही हैज़ डन फॉर माई क्लब, मेरे को वो रिस्पेक्ट है उसके लिए एंड आज के बाद रहेगी। बट वो जो उसने वो पर्टिकुलर कमेंट बोला था वो मैच के बाद, आई थिंक ही इज़ अ मैनेजर, उसको वो वहाँ से शिफ्ट करना था। बट वॉट ही सेड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। एक सेलिब्रेशन आई डोंट नो क्यों इशू क्रिएट करती है। ठीक है, रेफरी को लगा कि सेलिब्रेशन खराब था, कोई बात नहीं, उसको येलो कार्ड मिल गया एंड वहाँ पे वो चीज़ खत्म हो चुकी थी। नो प्लेयर हैज़ अ राइट टू रेशियली अब्यूज एनी अपोनेंट ऑन द फुटबॉल फील्ड। अब लोग कहेंगे कि ये बार बार हो रहा है, विनिशियस के साथ ही हो रहा है, एंड भाई 20 टाइम्स ही हुआ है, 20 टाइम्स। एंड एक्शन बस एक बार लिया गया है ला लीगा में, वो भी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि किसी भी फैन को इन्होंने फाइन किया या फिर बैन कर दिया 20 टाइम्स, एंड आप एक बार एक्शन ले रहे हो। अभी ये एक सिंपल चीज़ हो जाएगा, अभी ऐसी भी चीज़ें चल रही है कि विनीशियस ने तो ऐसा किया ही नहीं होगा, वो जानबूझ के भाई रिएक्शन के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। इतना पागल कोई नहीं होता, इतना अटेंशन किसी को भी नहीं चाहिए होता है, लेट्स बी फेयर। एंड ये चीज़ उसके पास, कामाविंगा भी उसके साइड में ही खड़ा था, एम्बापे भी उसके साइड में ही खड़ा था, एंड यू कैन क्लियरली सी कि अगर मुझे सागर को बोलना है कि सागर भाई तू कैसा है, समोसे है अच्छे पर वो मत खाना, पैटी खाना, तो मैं अपना मुंह कवर करके क्यों बोलूँगा? देयर इज़ समथिंग बैड जो मैं उसको बोलूँगा, एंड दैट इज़ द क्लियर थिंग। वो इंडिकेट भी कर रहा है कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा ही बोला है विच इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट ऑन द फुटबॉल फील्ड। आप खेलने आते हो, आप खेलो, आपको बैंटर करना है। वो जो ओटामेंडी ने चीज़ की, वर्ल्ड कप दिखाया, ठीक है, वो मैं उसको एज अ बैंटर लेता हूँ, उसको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है क्योंकि एट दी एंड वो एक प्लेयर है, उसको विनीशियस का दिमाग खराब करना पड़ता है, तो वो चीज़ में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट वॉट द अपोनेंट डिड, जो भी उसका नाम है, मेरे को उसका नाम लेना नहीं है, इट वॉज वेरी बैड इन माई ओपिनियन। आई वांट टू से वन थिंग, आप फिर क्रिएटर्स पैनल में से कोई भी ये ले सकता है। वहाँ पे यूनाइटेड फैन बैठा है एंड उसके यहाँ पे स्लीव पे एक, अभी ये लोग मॉक करेंगे यूनाइटेड लास्ट यूसीएल कभी खेली थी, बट फॉर द इंटेंट्स एंड पर्पसेस ये रिस्पेक्ट का बैज है। रिस्पेक्ट यूएफए ने लाया है गाइस कि एंटी रेसिज्म, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, फुटबॉल इज इंक्लूसिव। लेट्स बी ऑनेस्ट, फुटबॉल इज नॉट इंक्लूसिव, राइट? यार इज इट? इट इज नॉट। लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, 2026 में करेक्शन आया इस पे कि एक्चुअली ना वो रेसिस्ट स्लर नहीं था, होमोफोबिक स्लर था, बिकॉज़ दैट इज अपेरेंटली बेटर समहाउ। यार वो क्योंकि वो स्पेनिश में सिमिलर वर्ड्स है ना, तो दे ट्राई टू ट्विस्ट द नैरेटिव। मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, बेंफिका फैंस, व्हाट हैपेंड आफ्टर द व्हाटएवर सागा हैपेंड, अराउंड द 89th 90th मिनट पे ना प्रोजेक्टाइल्स फेंके गए थे, एंड दैट्स वेयर यू ड्रॉ द बाउंड्री कि अब वो जो किया सल्यूट टू विनी कि ही केम ऑन द पिच, सल्यूट टू विनी, ही केम ऑन द पिच, ही प्लेड, बट वो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं। आई हैव सीन थिंग्स थ्रोन, वो फिर भी उसने कुछ नहीं किया, तो ये अब बाउंड्री क्रॉस हो रही है। बट यू नो द सीन इज़ कि एज इंडियंस हमें इस बात की लाइक जो बोलते ना कि सीरियसनेस इतनी नहीं है जितना यूरोप में। लाइक वी थिंक जो क्या है नॉर्मल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है लाइक आपस में ही। बट इन यूरोप में रेशियल अब्यूज इज समथिंग वेरी सीरियस मैटर। या फुटबॉल में इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, लाइक जिडान के बहन के बारे में बोला था मैटराजी ने, बायना ने वेलवर्डे के सन के बारे में बोला था। बट इन सब चीज़ों का इतना अफेक्ट नहीं होता, लाइक एज अ लाइक उस पर कोई ऑफेंस नहीं लेता जितना रेशियल अब्यूज़ पे ऑफेंस होता है। सो आई थिंक जो बेनिफिका का प्लेयर है
उसको आई गेस मे बी उसने वो बोल रहा था कि उसने कुछ और बोला रहेगा, बट वो लाइक फॉल्ट में कब आया जब उसने टी शर्ट ऐसा किया था. अगर वो टी शर्ट ऐसा नहीं किया रहेगा तो मे बी उसको डिफेंस में कुछ मिल जाता कि उसने ऐसा बोला ही नहीं. बट अभी पूरे वर्ल्ड को भी पता चल गया कि उसने बोला है, तो अभी उसने बोला है तो एक्शंस तो लेंगे उस पर. देखते हैं अभी क्या होता है. बट आई थिंक मैड्रिड अभी इस टाइम पे, क्योंकि इन ला लीगा ऑल्सो दे आर 8 गेम्स इन कंटिन्यूस विंस. चैम्पियंस लीग में भी अभी रिटर्न ले गए, मोरिनियो भी नहीं है, तो आई थिंक दे हैव एन अपर हैंड. तो आई गेस इस बार बर्नाबाउ पे जो क्राउड होने वाला है, दे आर गोना गो ऑल इन ऑन दी बेंफिका प्लेयर्स. लेट्स सी व्हाट हैपन. कमेंट सेक्शन में आप बता देना आपको क्या लगता है कि थिंग्स हैव चेंज. क्या ये सब जैसा हमने देखा वो रिस्पेक्ट का बैज है, रेनबो कलर्ड बैंड्स है, कुछ फर्क नहीं गिरा है फुटबॉल में. सीरियस सी बात होगी थोड़ी, बट यूसीएल कल हुआ है, प्लेऑफ्स वेरी एक्साइटिंग. पीएसजी ऑलमोस्ट स्टम्बल्ड, लेकिन गोलोविन और उनकी मोनाको ने फेवर कर दिया. लेकिन इटालियन क्लब्स की बात करनी है यहाँ पे. मिलान वाले फैन वहाँ पे बैठे हैं बहुत खुश, उनकी तो कुछ लेना देना नहीं है टूर्नामेंट से ये साल, बट फिर भी बस सीरिया में क्या चालू है, आपके कोएफिशिएंट की धज्जियां उड़ जाएंगी ऐसे तो. कोएफिशिएंट की धज्जियां नहीं, मतलब इतना कैजुअल एटीट्यूड हो गया इटालियन क्लब्स का ओवरऑल. मतलब मैं देख रहा हूँ ओवर द लास्ट 3 to 4 years इंटर ने बीच बीच में दे हैव चैलेंज फॉर द यूसीएल एज वेल, बट बाकी क्लब्स इट्स एज इफ दे डोंट केयर एंड दे हैव ऑल्सो मिस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी इन यूरोप. इटालियन टीम्स क्यों जाने आते थे? अवे लेग में वो लोग एक स्क्रैपी ड्रॉ या फिर एक गोल निकाल लेंगे और होम लेग में देख लेंगे. इनके तीनों मैचेस अवे थे. अटलांटा एट सिग्नल इदुना पार्क, एट गैलाटासराय यूवे वाज प्लेइंग एंड बोडो ग्लिम के ग्राउंड पे इंटर खेल रहा था. ऑल द 3 क्लब्स वेंट बॉन्कर्स. उन लोग खुद के आइडेंटिटी को भी भूल चुके हैं कि मतलब डिफेंड करके निकाल लेते हैं. दिस क्राउड्स आर नॉट मतलब बेरेबल इनफ, हम लोग नहीं यहाँ पे डोमिनेट कर पाएंगे. दे स्कोर्ड इनिशियली 1 गोल 2 गोल मार दे, बट देन द टीम्स ग्रीव अप ऑन देम एंड डिफेंड कोई कर ही नहीं रहा था. सो इवन द स्पेक्टेटर्स वर वॉचिंग, दे आर लाइक कि आर दिस रियली द क्लब्स विच यूज टू प्ले बिफोर इन द 2000s एंड दे स्टक टू देयर फिलोसॉफी की ड्रॉ निकाल लेंगे एंड देन विल टेक केयर इन द सेकेंड लेग. बहुत कैजुअल एटीट्यूड. नापोली तो बाहर मतलब ग्रुप से चली गई, द टीम विच एक्चुअली वर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ सीरिया. तो इट्स अ वेरी बैड लुक ऑन आवर लीग फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इटालियंस इन जनरल जो कंट्री का भी एटीट्यूड है वो तो दिख रहा है. दे आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल, मतलब मिसिंग आउट ऑन क्वालिफिकेशन. तो फुटबॉल का जो एटीट्यूड बन गया है इस कंट्री का और द लीग का इन जनरल, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग. ऐसे ही चलता रहा कोएफिशिएंट तो गिरेगा ही. वैसे भी लोग देख नहीं रहे सीरिया, ब्रॉडकास्टिंग का भी बहुत इशू चल रहा है. कोई फेवर नहीं करेगा लीग को आगे, मतलब द इंटरेस्ट विल बी गॉन वेरी सूनर. एंड इंटर का रिजल्ट वॉज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग वन बिकॉज पिछले साल दे हैड सच अ गुड यूसीएल कैंपेन. लीग में भी दे आर फ्लाइंग. 6 पॉइंट का डिफरेंस है. दे कुड हैव डन बेटर, but they can still overturn this in the second leg. All of these are possible. Yeah, but those are 2-3 goal deficits. मतलब like hoping is a good thing, but you never know. अभी बाकी के क्लब्स वो लोग भी यही थिंकिंग से आएंगे ना कि we have a good lead, let's sit back and let's see what can happen. गेम को हम लोग लेके जा सकते डीप, जितना ले जा सकते. So that is very concerning for Italian clubs, I believe. हमारे कैल्शो बॉयज जो आते हैं रेगुलरली यहाँ पे, आई एम श्योर कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे इटली के फर्स्ट लेग के परफॉर्मेंसेस से. सेकेंड लेग अभी भी बाकी है, ओवरटर्न हो सकता है. इटालियन क्लब्स ऑन देयर ओन वेरी स्पेसिफिकली कि एक रिकॉर्ड हो चुकी है जो ये कर सकते हैं, पास में किया है वो लोग ने मे बी, बट दिस टाइम इज अ स्टेप टू फार. अगेन कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना. और अब तक इफ यू नॉट लेफ्ट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, क्या कर रहे हो? लाइक करना फ्री है. प्लीज लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी. बिफोर वी गो अहेड टू द क्विज, वी हैव द अनपॉपुलर ओपिनियंस जो हमने लास्ट एपिसोड में बोले थे फैंस को टू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगेन ये एपिसोड में भी अभी डालो फॉर नेक्स्ट एपिसोड. भाई हम लोग को बहुत मजा आता है पढ़ने के लिए, एटलीस्ट इफ यू डोंट टेक ऑल ऑफ देम. पहला ओपिनियन यहाँ पे, मैन यूनाइटेड अभी 2005, ओह गुड टाइम्स. PL players can easily adapt to La Liga, but it's very hard for La Liga players to adapt to Premier League while transferring clubs in modern football. What do you all think about this? प्रणय भाई यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार रॉड्री को तो ठीक ही लगा. रॉड्री हैड नो प्रॉब्लम. जीत गया हो तो बैलन डोर भाई. प्रीमियर लीग से भी जो भी प्लेयर्स गए हैं विच आई कैन लिस्ट डाउन ऑन टॉप ऑफ माई हेड, ठीक है, दे हैव डन फेयरली गुड. तो ऐसा आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ डिफरेंस है. वी हैव मतलब दोनों साइड पे केस स्टडीज़ हैं. अब आप एक इंडिविजुअल, मैं एक बात बोलूँगा कि नहीं इसने तो नहीं करा, तो आपके पास काउंटर में 3 प्लेयर्स और होंगे कि भाई वो देखो वो प्लेयर ने तो बहुत अच्छा करा. तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ मेरे को समझ नहीं आया. मतलब इसमें कुछ ऐसा सच्चाई तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ठीक है.
मतलब I would add कि it's not just La Liga players, any player coming from French league, Italian league, coming to Premier League, adapting is difficult because of the physicality and because of the intensity and pace. Time लगता है और जो कर जाता है ना उसको एक respect मिल जाती है. And if anybody comes to La Liga, वो आपको थोड़ी slow लगती है और people adjust to it relatively more. अगर compare करोगे तो yes, Premier League would take the edge because of the intensity and physicality की मुश्किल होता है. वेदर ऑल्सो, वेदर या सो कहाँ पे किस कंट्री के आप उसमें खेल रहे हो. क्रिसमस टाइम पे भी खेलते हैं तो क्रंच मैचेस भी आ जाते हैं तो इट्स नॉट आई वुड से ला लीगा एनीबॉडी कमिंग टू प्रीमियर लीग इट्स अ चैलेंज एंड इफ यू प्रूव योरसेल्फ you get respect from everybody. हिस्टोरिकली इटालियन प्लेयर्स, जर्मन प्लेयर्स भी जो आए बुंडेसलीगा से या सीरिया से, लॉट ऑफ देम हैव बीन हिट एंड मिस, राइट? नॉट जस्ट ला लीगा. आप ला लीगा में देख लो, बिग नेम्स मैन, जुआन माटा हिट द ग्राउंड रनिंग, रॉड्री राइट नाउ हिट द ग्राउंड रनिंग, बहुत सारे, दाविड सिल्वा ऑब्वियसली. यहाँ से 2 प्लेयर डालोगे जो हिट है तो वहाँ से 2 प्लेयर आएंगे हिट है, 2 फ्लॉप्स तो सम फ्लॉप्स. बट रिलेटिवली मैं एक चीज़ देखता हूँ, प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम ला लीगा उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बट आई थिंक सो दे शुड बी रिस्पेक्टेड मोर बिकॉज ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स हैवेंट परफॉर्म्ड. आई कैन ईजिली लिस्ट डाउन 5 बेस्ट ट्रांसफर्स जो ला लीगा से हुए थे. वन वॉज अलेक्सिस सैंचेज, सेकेंड वॉज पेड्रो, थर्ड वॉज युआन माटा, fourth was again David Silva, fifth was Rodri. All these 5 players left their mark on the Premier League. So ऐसा नहीं है कि La Liga players कर नहीं सकते, La Liga players ने किया है and eventually Premier League players have also done the same. So but ये वही बात हुई which Pranay bhai summed it up like very nicely and very shortly. आई वुड रादर से कि ये हॉट टेक, अगर इसको हॉट टेक में डेवलप करना होता ना तो आई वुड से जर्मन लीग ऐड कर सकते थे इंस्टेड ऑफ ला लीगा. तो वो टफ होता था क्योंकि ला लीगा पीएल के प्लेयर्स जर्मन लीग जाके अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, वेर एज एक्सेप्शन है बहुत सारे, एग्जांपल हैरी केन ऑफ कोर्स, बट वही अगर मैं जर्मन लीग से पीएल में लाऊँ तो बहुत सारे एग्जांपल्स है. और आप तो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास पहुंच गए, लाइक हैरी केन तो स्टिल वर्ल्ड क्लास, राइट? लाइक दैट्स अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर. या हैरी केन तो बट वी स्टिल हैव अ गाय कॉल्ड जेम्स बॉन्ड जो जर्मन लीग से आया था. अरे यार. So Eden Hazard did not adapt very well in Real Madrid. फिलिप कुटिन्यो ने जाके बारसा में एंट्री करके बायर्न में जाके बारसा को हराया. आई एम जस्ट सेइंग लाइक दिस इज द PL to La Liga entries we've seen of highly coveted players with potential of being top 5 at that point of time Premier League में, right? Second opinion यहाँ पे, and trust me, it's definitely going to be very unpopular. Sarriati Nabi 9823. Mbappe will either never win a Champions League or Ballon d'Or in his career. देखो अगर वो चैंपियंस लीग जीत गया तो बैलन डॉर जीत ही जाएगा. बट आई थिंक आई डिसएग्री विद दिस. इट विल इवेंचुअली Shocking. नहीं, नेक्स्ट 2 साल में आई एम सेइंग इट, नेक्स्ट 2 साल में वी विल सी एम्बापे विनिंग चैंपियंस लीग विद रियल मैड्रिड. ठीक है, एंड द सेम ईयर ही विल विन द बैलन डॉर एज वेल. यार देखो अभी समझ में आता है कि पीपल माइट से कि एम्बापे आगे वो उसका एक कर्स है कि वो चैंपियंस लीग नहीं जीतेगा, बट फुटबॉल में वैसे बहुत कर्स होते हैं एंड वी हैव सीन द कर्स गेटिंग ब्रोकन. आई थिंक Buffon and Zlatan disagree. जिस हिसाब से उसकी प्रोग्रेस है, जिस हिसाब से वो सारे क्लब में लोगों को डिस्ट्रॉय करते हुए आया यहाँ तक, डिक्टेटर एम्बापे. डिक्टेटर एम्बापे, आई डोंट थिंक वो जीतेगा. और मेरा एक और टेक है, साहिल भाई की वजह से आया है मुझे, एम्बापे इज द ज़्लाटान ऑफ स्ट्राइकर्स. आई फील उसके पास टाइम है. अनदर कर्स के बारे में बात करी तो एक मेसी पे भी ऐसा कर्स था कि कभी अर्जेंटीना के साथ नहीं किया, बट आते आते ही वन द वर्ल्ड कप, वन कोपा अमेरिकास. तो वो ब्लेटेंटली बोलना है ना, इट्स अ वेरी लेजी आर्ग्यूमेंट क्योंकि आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, बट दिस इज फुटबॉल और कुछ भी हो जाता है. इफ़ यू थिंक ये कर्स है, चलते आ रहा है, मैनेजर सैक हो जाते हैं, उसके साथ कोई खेल नहीं पाता. इट ओनली टेक्स 1 गुड ईयर और 1 interim manager. Chelsea fans would agree with me. Chelsea Even fans. Dembele would agree with this. डेम्बेले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डेम्बेले जैसा प्लेयर एम्बापे, हालैंड इन सबसे पहले बैलन डॉर जीतेगा. बट ही गॉट दैट सीजन. उसने क्वाड्रुपल जीता PSG के साथ, क्विंटपल जीता टू बी स्पेसिफिक. तो अभी देखते हैं. आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. ही विल डेफिनेटली विन एटलीस्ट 1 बैलन डॉर एंड चैंपियंस लीग, दैट टू इन मैड्रिड. Now, there is one more thing that which I would like to add on this. Don't forget, Mbappe is a French, and since Ballon d'Or is backed by France Football, so he has the upper hand. Now, if you go to Dembele's case, even Dembele is a French. Lamine Yamal second आया था,
No, which I don't think so he deserved. Rafinha आना चाहिए था, obviously, as per my take. So again, French है तो advantage है, but that depends on the club's performance. उसका individual trophies आना चाहिए. अगर वो ही नहीं आएगा तो I don't think so anything can happen here. Now see, this year we have a chance. This year there is a possibility. The league is open. Barca can take it. और Madrid can take it, any one of it. इसके बाद में आने वाला है वर्ल्ड कप. If France wins and he gets the golden boot, there is a good possibility that he can get the Ballon d'Or. Those were the unpopular opinions of this episode. आपने अगर जो अब तक नहीं किया है ये एपिसोड के लिए डाल दो, नेक्स्ट एपिसोड में ले लेंगे. And again, make sure you leave a like on this video, subscribe to the Game on FC और hype कर देना जो भी डिवाइस पे हो. But now, it's time for the favorite part of the episode for me. Definitely not for the fans of the last few episodes. The rivalry face-off! We've had 22 episodes and a bonus episode. 13 है स्कोर क्रिएटर बेस का और यहाँ पे इनका है 10. तो आपके पास साइजेबल लीड है, नाक मत कटवाना आज, ठीक है? Quickly for everyone back at home, I'll take you through the rules one more time of the rivalry face-off. 4 राउंड है यहाँ पे इनके साथ. We have each fan answering one question on this side. सही जवाब दिया 1 point and 1 point. गलत जवाब दिया no negatives obviously. 3 passes for the creators, 3 passes for the fans. सही पास किया 0.5. गलत पास किया no negatives over there. Negatives come when you have the steal. Each side gets 1 steal. गलत steal हुआ -1. सही steal किया तो it's 2 points. Are you guys ready? Are you guys ready? सीट गर्म हो गई भाई एकदम से. एसी बंद करा क्या? Starting round 1 with Laksh Bhai. In the UCL, which keeper has a record for most number of clean sheets overall? Van der Sar. यूनाइटेड फैंस वहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उसकी जर्सी है वहाँ पे चैंपियंस लीग वाली. बट ये एकदम ही गलत जवाब दे दिया आपने. द राइट आंसर इज मैनुअल नॉयर. Anyway, that's 0 to the creators. Fans, you can make it 1. Who is the manager of the Indian national football team? खालिद जमील. उसने बोल दिया. यहाँ पे फैन ने एकदम स्पीड एक्यूरेसी सही जवाब दिया है क्योंकि ये एक स्टील वाला ऑप्शन था. बट प्रणय भाई जस्ट अ लिटिल टू स्लो. प्रणय भाई मैं आर्सेनल नहीं हूँ. He finished first. इंटर काशी के बदले which team was supposed to actually feature in the ISL this year? Churchill brothers. सही दे दिया. On point over there. Let's go. Controversy तो ISL में भी चालू होते even though it's on or not on, but that's the right answer over there. It is now 1 to the creators and 1 to the fans. How many teams play in the Belgian Pro League? 18. 17-18 साल में पहली बार हुआ था लास्ट टाइम इनके साथ. ये बार नहीं हुआ. The right answer is 16. The fans remain on 1. Pranay bhai, you can make it 2 now for you guys and take the lead. Which Spanish player has won 5 Premier League titles for Man City? 5 Premier League titles for Man City. Steele. Wait, steal. David Silva. David Silva. Clutch has not done it again. He's fucked it up. The right answer is Aymeric Laporte क्योंकि David Silva ने एक सीजन पहले छोड़ दिया था. David Silva is on 4. मैं भाई सोच रहा था भाई I was like मेरे मुंह में था David Silva. ये पहली बार तो नहीं हो रहा है. The fans were on 1 are now back to 0. प्रणय भाई थोड़ा मैं 4 कंट्रोल मैं हो गया भाई. ठीक है. कंट्रोल. Yes. फैंस है 0 पे. यहाँ पे फिर से स्टील गवा दिया है लगातार 3 एपिसोड में. मैं और कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे क्योंकि फैंस ने बोला कि मैं कर्स कर रहा हूँ यहाँ पे इनको. Don't blame the other person, man. Take accountability. The creators still remain on 1, but the fans can come back to 1-1. After winning the 2015 UCL, which team did Barcelona face in the UEFA Super Cup? Sevilla. सही जवाब दे दिया वहां पे. Sevilla won the Europa League that year. And just like that, it is now back to 1-1. But the creators still have their steal left. Starting round 2 with you, Lakshmi. Anderlecht plays in which European league? Belgium League. Correct answer.
quickly racing into the lead at 2-1 over there. Fans can make it 2-2. Who is the jersey sponsor of Liverpool? Jersey sponsor. Standard Chartered. Standard Chartered is the right answer. Well done. Fans अपने आप में भिड़ गए वहां पे, but that's the right answer. एक पास हुआ, successful हुआ. The current score is 1.5. 2 पास बाकी है वहां पे. They have 3 passes left over here, okay? To make it 3 and 1.5, ठीक है? Which is Asia's oldest football tournament? Pass. CFL. No, bro. एक सेकंड, पास हो गया. No, bro. अपने आप को डाउट करने पे यही होता है. पास कर दिया, पास गवा दिया. द राइट आंसर वाज ड्यूरैंड कप ओवर देयर. इनको शायद मालूम था. इट्स ओके, पहली बार होता है. एवरीवन टेक्स नर्वस, इट्स फाइन. प्रणय भाई knows what happened to him the very first time also in the plan. It's okay, होता है सबके साथ. But they now remain on 2 points, 1 pass gone here, and the fans are on 1.5 with 1 pass gone there as well. Before the 2025 Premier League transfer window, who was the most expensive Premier League transfer? Paul Pogba. गलत जवाब. Casado, 115 million pounds. Oh ho. Just because Casado rejected Liverpool, तो ये भूल ही गए उसका नाम यार. ऐसे कैसे होता है? The current score is still 1.5 to the fans and 2 to the creators. Pranay, you can make it 3. Let's go. In Manchester City's history, who is their youngest goal scorer in UCL? I have 2 names. ए रुक जाओ यार. अरे यार. 7, 6, 5, थोड़ा मसाला चाहिए. 4, 3, 2, Foden. Foden is the wrong answer. The right answer is Rico Lewis. Round 2 खत्म हुआ है creators के लिए. They still remain on 2. Fans, you can go in the lead at the end of your round 2 to 2.5. Placid. In the year 2023, Man City won the UCL. उनके साथ साथ एक दूसरे इंग्लिश टीम ने UEFA ट्रॉफी जीती थी. Who was that English team? Steel. West Ham. सही जवाब, सही. स्टील. There we go. They're in the lead sizably now. उसी के बाद तो डेक्लन राइस के प्राइस बढ़ गए. The creators have raced ahead to 4. The fans remain on 1.5 and Lakshya at the start of round 3 can make it 5. Pep Guardiola and which other Barcelona manager share the record for the most unbeaten matches? Ernesto Valverde. सही जवाब दे दिया and now they're on 5. Come on. Let's go. 5 to the creators. Steals are done. दोनों बाजू 2 पास ही बाकी है. The fans are on. Ajax plays their home matches in which city? Amsterdam. सही जवाब दे दिया. आप इतने कंफ्यूज हो गए, मैं भी डर गया. एक और स्टील देना चाहिए था. अगर तो ये गलत हो जाता तो आई थिंक आपको फॉरफिट करना चाहिए था. बट देव गॉट इट राइट. दे आर ऑन 2.5. एग्जैक्टली हाफ द स्कोर ऑफ द क्रिएटर्स. ISL के हिस्ट्री में विच कीपर हैज द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट क्लीन शीट्स? शुभ्रत पाल. अच्छा ट्राई किया. ये टफ क्वेश्चन था, अंडरस्टैंड, बट द राइट आंसर इज विशाल कैथ. टफ, but the fans still have a chance. Mr. United, on to you to get some glory to the fan panel at least. क्लब से तो नहीं हो रहा, शायद आपसे कुछ हो जाए. Dash Till I Die is a documentary about which team? वो डैश कौन सी टीम का नाम है प्रीमियर लीग में? Pass. Sunderland. सही जवाब, सही पास. Well done. The fans are rolling. Well done. 2 पास हो गए. They're on to 3 points, but the creators can still make it 6 here with Pranay bhai. Let's go. The beach ball goal scored by Sunderland versus Liverpool. Who was Liverpool's keeper at that time? Pass. Pepe Reina. सही जवाब दे दिया है. थोड़ा ड्रामा करना बनता है वहां पे. Just like that, the creators are on 5.5. 2 passes खत्म हो गए. दोनों बाजू, both of them have only one pass left each. You can make it 4. As of January 2026, which team has the most La Liga hat-tricks? I think Barcelona. कभी अपने क्लब का कोई नाम लेता ही नहीं है. Real de Madrid. Real Madrid have 200 hat-tricks. Barcelona have 197. Fans ने गलत जवाब दे दिया. They remain on 3.
Laksh, if you get this right at the beginning of round 4, you have won it for your team. Kutsa Bank is the jersey sponsor for which La Liga team? Let me shoot my shot and say Elche. ये tough question था. The right answer is Athletic Bilbao. Who is the manager of the Argentinian national football team? Scaloni. सही जवाब दे दिया वहां प्रोड्यूसर साहब ने, जिनको मैंने लिस्ट से कट ऑफ कर दिया है. They have now moved on to 4 points. But once again, अगर जो यहाँ पे आप सही जवाब देते हो, your team wins. Before that, Annie, I'll tell you something. It's a disgrace. It's a disgrace, man. That's what it is. That's what it is. In Indian football, this is considered as the top most interstate tournament played between states. Santosh Trophy. सही जवाब दे दिया and they have won it. Let's go. Santosh Trophy is the right answer on debut, winning it for his team. घर पे जो फैंस बैठेंगे वो बोलेंगे हमको ही बुला लो, तो आ जाओ ना. बाय द वे, गेम ऑन एफसी के इंस्टा पे आके मुंबई वाले जो है आके बैठो वहां पे. आपको लगता है तो इफ यू कैन आंसर इट बेटर देन देम. फाइनल स्कोर रिमेन्स यहाँ पे 6.5 एंड यहाँ पे 4. ओवरऑल लीडरबोर्ड होता है 14 टू द क्रिएटर्स, 10 टू द फैंस, और 1 पॉइंट पे यहाँ पे देवर अहेड बाय 4. व्हाट अ टर्न अराउंड एंड व्हाट अ बॉटल जॉब बाय द फैंस. Anyway, that was episode 23 of the Rivalry Room. अगर जो आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज लीव अ लाइक राइट नाउ. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी. वीडियो को हाइप कर देना. लीव योर अनपॉपुलर ओपिनियंस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड इन द कमेंट सेक्शन right here, right below, right now. But until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game on FC.